संत पंथ सत्संग वंदना। हे गुरु पूजित जगत के जगदीश हो हरते सब भव बंधनों के विष हो। हे संत शिरोमणि अपवर्ग आभा युक्त हो सब गुण अवगुणों से मुक्त हो। हे रूप और वाणी के मूल तू सार हो। तम ज्योति अरु शब्द के तू पार हो। सतगुरु लय साधन करत हो शांति हो। भर गया हृदय जिससे नेह भ्रांति हो। तुम जन तमस धन अंध करते दूर हो। जाति भय कुल त्याग से भरपूर हो। कर रहे जो भक्ति नित मद खोए हो। साहेब वरद हस्त उन पर होए हो तुम्ही सबके विजय व्यापक ईश हो। जो कोई मुक्ति को चाहे वही देवं शीश हो। हे गुरु पूजित जगत के जगदीश हो हरते सब भव बंधनों के विष हो। सतनाम। संत कबीर साहब की वाणी। मेरी सुरति सुहागिन जागरी। मेरी सुरति सुहागिन जागरी। क्यों तुम सोबत मोहनिंद में उठी के भजनिया में लागरी। चित से शब्द सुनो श्रवण दे उठत मधुर धुन रागरी। क्यों तुम सोबत मोहनिंद में उठी के भजनिया में लागरी। चित से शब्द सुनो श्रवण दे उठत मधुर धुन रागरी। मेरी सुरति सुहागिन जागरी। मेरी सुरति सुहागिन जागरी। दो कर जोड़ी शीश चरणन दे भक्ति अचल बर मांगरी। कहे कबीर सुनो भाई साधो जगत पीठ दे भागरी। दो कर जोड़ी शीश चरणन दे भक्ति अचल वर मांगरी।
कहे कबीर सुनो भाई साधो, जगत पीठ दे भागिरी, मेरी सुरति सुहागिन जागरी। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, नेत्र अनंत उघारिया, अनंत दिखावनहार। नेत्र अनंत उघारिया, अनंत दिखावनहार। संत पंथ सत्संग को सुनने आए प्रेमी जन, इस वाणी के द्वारा यह बोध होता है जगना और उठना क्या है। जगना और उठना, एक बार की घटना है। विश्वामित्र जी अपने 2 शिष्यों के साथ जनकपुरी गए थे, राजा जनक के यहाँ। वहाँ उनके पुत्री का स्वयंवर था, उसमें आमंत्रित थे तो गए थे। तो गुरु शिष्य का संबंध यहाँ पर है। गुरु के साथ शिष्य कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, सेवा बर्ताव कैसा होता है, इसी का संबंध संकेत है। तो गोस्वामी जी इसके संबंध में रामचरितमानस में लिखते हैं, अरुण शिखा धुनिकान। अरुण किसका नाम है? तो ये पक्षी में मुर्गा जो होता है उसके सिर पर एक फूल होता है, इसलिए उसका नाम एक अरुण भी है। वह अरुण शिखा, शिखा इसलिए कहा गया कि उसके ऊपरली हिस्सा पर, सिर पर वह फूल होता है। वह अपना आवाज़ देता है, उसके आवाज़ से पता चलता है कि अब सवेरा हो गया है, अब सोने का समय नहीं है, जग जाना चाहिए। तो लोग जग जाते हैं। तो यही गोस्वामी जी कहते हैं, जब अरुण शिखा धुनिकान हुआ, शब्द हुआ, कान से सुनने के लिए कह रहे हैं, सुना गया, तो इस पर जो है सो फिर आगे कहते हैं, जब यह कान में शब्द गई, उनके जो सतगुरु थे विश्वामित्र जी महाराज, वे जग गए। जगने के बाद गोस्वामी जी कहते हैं, इससे पहले जगतपति जागे श्री भगवान। अब कहते हैं जगतपति परमात्मा भगवान, वो तो जगे हुए ही हैं। वो क्या सोते हैं? वो जो सोते ही नहीं तो वे जगते क्या हैं? वो तो जगे हुए है ही हैं। परमात्मा भी कभी सोता है? सोचने योग्य बात है। कुछ लोग कहते हैं जागो जागो महादेव। भगवान शिव
कभी सोते हैं? वे सोते नहीं, वे तो योगियों में महायोगी हैं, जिन्होंने कि 1.25 लाख योग को जन्म दिया और उसमें अंतिम योग जो नाद योग रखा गया है, यह समाधि व लय का साधन है। इसको उन्होंने दर्शाया है। यह शब्द की भेद की बात है। तो वहाँ पर गोस्वामी जी का कहने का संकेत है, वह परमात्मा कभी सोता नहीं है, वह जगा हुआ ही है। हर एक मनुष्य, हर एक जीव के अंदर में वह शब्द जब से सृष्टि में आया तब से वह शब्द हो रहा है। वह शब्द कभी सोता और जगता नहीं है, अनवरत रूप से वह शब्द होते ही रहता है। अब यह सोना और जागना क्या है? सोना होता है कि उस शब्द से जो लोग बहिर्मुखी हो जाते हैं, बाहर के शब्दों को सुनने लगते हैं, तो वह समझिए कि परमात्मीय शब्द से हट करके संसार के शब्द को जो सुनने लगे हैं, तो वह सो गया है। परमात्मा की तरफ से वह सोया हुआ है। लेकिन परमात्मा अपना शब्द कभी बंद नहीं करता, वह शब्द अनवरत रूप से होते ही रहता है। और जहाँ शब्द होता है उसी के साथ ज्योति भी होती है, और ज्योति के नीचे अंधकार होता है। जब कभी मनुष्य सोता है या कोई जीव सोता है तो वह अंधकार में चला जाता है। पहले तो शब्द से वो अलग हो गया, बाहर के शब्दों में था, बाहर के शब्दों से भी वो नीचे होने लग गया, और नीचे के शब्दों से भी वो ज्योति के क्षेत्र में चला गया, और ज्योति के क्षेत्र से जो और नीचे चले गए तो वो गहरी नींद में चले गए। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में लिखते हैं, जागृत स्वप्न सुसोपति, ये 3 अवस्था है, और एक चौथी अवस्था है जो कि ऊपरली हिस्सा में है। जागृत में नेत्र में, स्वप्न में कंठ में, सुषुप्ति में हृदय में, छाती के हृदय में वो चला जाता है। तो जब जगे हुए हैं तो लोग बाहर के शब्दों को सुनते हैं, बोलते हैं। जब वो सोने लग जाता है तो बोलती बंद हो जाती है, बोलना बंद कर देते हैं, फिर वह ज्योति के क्षेत्र में रहते हैं। कुछ शब्द वहाँ भी होते ही रहता है, लेकिन उससे भी और जब नीचे हो जाते हैं तो वह अंधकार के क्षेत्र में चला जाता है। शब्द तो होता वहाँ भी है, लेकिन वह जीव जो है पूरा घोर निद्रा में चला जाता है। लेकिन इन तीनों अवस्थाओं से ऊपर उठने के लिए गोस्वामी जी कहते हैं कि इससे ऊपर उठिए। वहाँ जगिए वाली बात नहीं है। जगिए वाली बात तो तभी तक है कि जागृत स्वप्न, जब तक जगे हुए हैं तब तक हम अपने दोनों आँख के मध्य में हैं। अब कहते हैं इससे ऊपर जो हिस्सा है तुरीय की अवस्था, यानी चौथी अवस्था, उसमें चलिए। तो उसमें चलने के लिए उठना पड़ेगा। कोई आदमी सोया हुआ है, लेटा हुआ है, तो वह सबसे पहले जगेगा तो फिर उठ करके बैठेगा, और जब उठ करके बैठेगा तब फिर वहाँ से वो चलेगा, एक जगह से दूसरे जगह जाता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर जीव को उठने के लिए कह रहे हैं। ऐसा सिर्फ गोस्वामी जी कहते सो बात नहीं, उनके पहले तो संत कबीर साहब भी आपने सुनाया, मेरी सूरत सुहागिनी जागरी। संसाराभिमुख मनुष्य
नेत्र खोल करके जगते हैं, लेकिन अध्यात्मवादी संत महापुरुष नेत्र बंद भी रहता है तो वह अंदर से जगे होते हैं। अंदर से जगे होने का संकेत यह है कि वह आँख के पिछले हिस्सा में वह शून्य में देखता है। यह जगना हो गया। बाहर से सोया हुआ है लेकिन अंदर से वो जगा हुआ है। यह दृष्टि सबको नहीं होता, बहुत कम लोग को, बिरले किसी किसी को होता है। अब उदाहरण में ले लिया जाए अर्जुन को। द्रौपदी का जब स्वयंवर था तो स्वयंवर में लक्ष्य वेधने की बात आई थी। वह लक्ष्य क्या था? ऊपर में एक मछली टंगी हुई थी और नीचे में पानी का एक वो छोटा सा तालाब बनाया गया था। उस तालाब में उसकी परछाई आती थी, ऊपर में मछली टंगी हुई है। अब जो है सो वहाँ यही इशारा था कि मछली को देखना नहीं है, सिर्फ मछली के परछाई को देखना है। दृष्टि खोल करके मछली के परछाई को देखना है और बाण मारना है मछली के आँखों में। मछली के आँख में बाण लगना चाहिए। तो वह अर्जुन का दृष्टि कितना संभला हुआ था। देखता है परछाई को, लेकिन सूरत के नेत्रों से। सूरत का अर्थ ही होता है कि बहिर्मुखी से अंतर्मुखी के तरफ जो कुछ भी देखा जाए वह सूरत से देखना होता है। वह सूरत क्या है? उसकी गति बहुत मंद होती है, मन की गति बहुत तेज होती है, बहुत तेज होती है, लेकिन सूरत की गति बहुत मंद होती है। तो वह सूरत से देखती है तो बहुत नज़दीक की चीज़ को देख रही है, और उस लक्ष्य पर बाण चलाएगा तो बाण निश्चित रूप से लक्ष्य पर जाकर लग जाएगा। ऐसा ही अर्जुन ने उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ। सांसारिक तौर पर उन्हें जो पारितोषिक मिली, राजा द्रुपद ने अपने पुत्री द्रौपदी को उन्हें पंचाली को सौंप दिया। ये सांसारिक पारितोषिक है। लेकिन यहाँ पर संत सद्गुरु भी यही ज्ञान समझाते हैं अपने शिष्यों को। जैसा कि गोस्वामी जी ने कहा, अरुण शिखा धुनिकान। वह मुर्गा अब आवाज़ दे दिया है, इसलिए आप लोग जगिए। दोनों भाई जग जाते हैं। स्थूल शरीर में हैं तो जगेंगे ही, आराम करेंगे ही, लेकिन परमात्मा तो जगे हुए ही रहते हैं। आत्मा सबों के अंदर में कभी सोता नहीं है, सभी जगह रहता है। आत्मा न सोती है, न जगती है, न चलती है, न फिरती है। वह अवकाश तो यूं का यूं है। उसमें कोई किसी तरह का विघ्न बाधा नहीं होती है, कोई खुटका नहीं होता है। हाँ, जो कुछ भी होती है चेतनता में होती है। वह चेतन से परे तत्व है। उस तत्व में को ना सोना होता न जगना होता है। तो वही यहाँ पर गुरु ने, विश्वामित्र ने जग जाते हैं उस आवाज़ को सुन करके, और तब जो है अपने शिष्यों को भी जगाते हैं। तो वे सब भी जग जाते हैं। फिर आगे वो जो है संध्या वंदन के लिए कहते हैं, तो संध्या वंदन के लिए, पूजा पाठ के लिए पुष्प को इकट्ठा करना, स्नान ध्यान करना, ये सब काम में लगा देते हैं। तो वे विश्वामित्र जी धनुर्विद्या के गुरु थे, राम और लक्ष्मण के। परंतु आत्मज्ञान का उपदेश उनको नहीं दिया था। आत्मज्ञान का उपदेश तो किसने दिया था? तो वशिष्ठ मुनि ने, कुलगुरु ने दिया था। जिस पर कि श्री राम, लक्ष्मण
ध्यान करने की विधि को जानते थे और ध्यान करते भी थे। बहिर्मुखी लोग इसे बाहर चित्रण किया है, परंतु उससे मुझे कोई लेन देन नहीं। लेकिन यहाँ संतवानी के मुताबिक बाबा कबीर साहब कहते हैं, मेरी सूरत सुहागिनी जागरी। मेरी सूरत, किसी और की सूरत नहीं। कबीर साहब अपनी सूरत के संबंध में कहते हैं, मेरी सूरत सुहागवती है, वह जगी हुई है। सुहागवती कैसे जगी होती है? तो अपने पति के प्रेम में वो जगी होती है, वह सोती नहीं है, वह सोती ही नहीं है, पति के प्रेम में वो जगी होती है। संसाराभिमुख जो पति पत्नी हैं, उनके पति जब सो जाते हैं तब पत्नी भी सो जाती है। ये व्यवहारिक की बात है। कुछ लोग तो जो मॉडर्न युग के हैं, पहले वे ही सो जाते हैं, उनके पति काम में लगे होते हैं। तो यह, इससे कोई बात नहीं है। बात है अंदर में साधक को जगने की। तो जिसकी सूरत जगी हुई है वह सुहागवती है, वह अपने पति, मालिक, स्वामी, परमात्मा, गुरु, सतगुरु के तरफ प्रेम में जगा हुआ है। तो कैसे जगना होता है? तो जगने के लिए फिर कहते हैं, चित्त से शब्द सुनो सरबंद। अब आप अपने चित्त से उस शब्द को सुनिए, अपना श्रवण, अपना सूरत के कानों को उसमें लगाइए, तब उनको सुनिए। श्रवण दे तो क्या होगा? तो उठत मधुर धुन रागड़ी, वहाँ मधुर शब्द होता है, इतना मीठी सुरीली शब्द होती है कि जिसको सुन करके तल्लीनता आ जाती है, उसको बाहर का कोई सुध ही नहीं रहती है। हम कहाँ हैं, नहीं हैं, खाए हैं, नहीं खाए हैं, कपड़ा पहने हैं, नहीं पहने हैं, ये संसार में घर में हैं कि बाहर में हैं, खेत में है, खलियान में, ये सब का कोई बोध नहीं रहता है, कोई सूद नहीं रहता है। वह सिर्फ उस शब्द में तल्लीन हो गए। और इसी अवस्था में यदि कोई शरीर को छोड़ देता है, उसको तत्काल मुक्त समझना चाहिए। वैसे तो निर्वाण जो है इससे भी आगे जा कर के है, सिर्फ अवकाश में अवकाश होके रहना, यह निर्वाण की बात है। लेकिन शब्द तक जाना भी आसान बात नहीं है, वह शब्द की ओर जाता है। आगे कहते हैं, दो कर जोड़ी शीश चरणन दे। दोनों कर, दो कर, कर मने हाथ भी होता है, कर मने चेतन ज्योति भी होता है। दोनों आँखों के द्वारा जो किरण बाहर को निकलती है, ज्योति निकलती है, देखने की शक्ति निकलती है, इसको वापस कीजिए तो क्या होगा? तो वापस कीजिएगा तो वही अर्जुन की जो दृष्टि अपने लक्ष्य को देख रही थी, उस लक्ष्य को देखेगी। वह बाहर में आँख खोल करके परछाई को देख रहा है, लेकिन ख्याल कहाँ देख रहा है, सूरत कहाँ देख रही है? तो सूरत देख रही लक्ष्य को, कि मछली के आँखों को देखना है। एक तो मछली छोटी सी है, फिर उसकी आँख भी इतनी छोटी है, तो उस लक्ष्य को देख रहा है ना। इसको वन पॉइंटेड कहा जा सकता है, एक बिंदुता कही जा सकती है ना। बिंदु का वहाँ पर ख्याल आ गया, बाकी कुछ नहीं रहा, वह शून्य में बिंदु का बोध रहा, तो उस लक्ष्य पर जाकर लग जाएगा आपकी ख्याल। तो ये कहते हैं, दो कर जोड़ी, दोनों कर को जोड़िए, है ना। बाहर का देखना बंद कीजिए, बाहर के पट बंद करके अंदर के तरफ वह एक नोक पर जा कर के देखिए, तो वहाँ पर आपको वह बिंदु रूपी ज्योति दिख पड़ेगा। अंधकार में वह ज्योति रूप बिंदु जो है दिख पड़ेगा, और वहाँ आप चले गए। ख्याल से आप वहाँ हैं, यहाँ शरीर में नहीं है। शीश चरणन दे,
अपने शीश को, अपने अहंकार को सतगुरु के चरणों पर निवेदित कर दीजिए। बाबा कबीर साहब इस जगह कहते हैं, शीश काटी पग तर धरे तब पहुँचे घर संत। कोई भी संत हुए हैं, अपने निज घर को गए हैं, तो वहाँ पर उन्होंने शीश को काट करके अपने सतगुरु के चरणों पर चढ़ा दिया है। पग तर धरे, सतगुरु के चरण के नीचे रख देते हैं। या कहिए ऐसे भी अहंकार मनुष्य जो है, अहंकार को उतार करके रखना पड़ता है। अंग्रेजी के कवि कहते हैं, इफ़ ए कैमल कैन पास द आई ऑफ द निडल बट ए रिच मैन कैन नॉट पास द किंगडम ऑफ गॉड। ऊँट भले ही सुई के छुद्र से गुजर सकता है, कैसा कभी नहीं होगा, लेकिन कहते हैं गुजर सकता है तो गुजर जाए, परंतु ईश्वर के राज में कोई धनी धन के बल पर, कोई अभिमानी अभिमान के बल पर, अहंकार के बल पर ईश्वर के राज में कदापि प्रवेश नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता है। तो ठीक यह अंतिम 14 इंद्रियों में अंतिम इंद्रियां है अहंकार, चित्त अहंकार। चित्त से सुनिए और अहंकार को पार कर जाइए तो आप अपने निज घर को चले गए। निज घर में निज प्रभु को पालो। अति हुलसावन, इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा कि उसका वर्णन आप कर भी नहीं सकेंगे, आप मूक हो जाएंगे। इसलिए इसके आगे कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो। संत कबीर साहब कहते हैं, हे साधो भाई, जगत पीठ दे भागरी, इस संसार के तरफ अपना पीठ कर दीजिए और अपने घर के तरफ, निज घर के तरफ चल दीजिए। यही चलना तो उठना हुआ, यही जानकारी का ज्ञान होना तो आपको जागना हुआ। यही जागना और उठना होता है, इसमें और कोई विशेष बात नहीं है। हम लोगों को यह सुन समझ करके अपने अंदर में सतगुरु के द्वारा इसकी युक्ति सीख करके अभ्यास करना चाहिए। एकमात्र सतगुरु के प्रेम में अपने सूरत को, ख्याल को जोड़ कर रखना चाहिए। इसलिए कवि ने कहा है, सतगुरु सोई सराहिए जो मन सो सूरत फुटाए, जो मन सो सूरत फुटाए शून्य का ध्यान लगावे। सतगुरु भक्ति यानी भक्ति वह करेगा तो किनकी करेगा, तो सतगुरु का भक्ति करेगा, बाकी दुनिया की भक्ति नहीं करेगा। सतगुरु भक्ति आणी शब्द का द्वार बतावे, सतगुरु के भक्ति में जोड़ करके उसको शब्द का रास्ता बतला देगा। शब्द का द्वार बतावे, स्वयं सुनत पार की खबर। ऐसा सतगुरु वह पार की खबर परमात्मा के शब्द को खूब बढ़िया से सुनता है और उससे भी आगे वो पहुंचा हुआ है। पार की खबर, सुनत पार की खबर परमार्थ की गांठी खोले। ये संसार क्या है, परमार्थ क्या है, इसका गिरा गांठ खोल करके अलग कर देता है। संसार से आप लौटिए और परमार्थ में लगिए, तो यही आपका परमार्थिक सत्ता पर जाने का एक लक्ष्य हुआ। परमार्थिक में आप चल रहे हैं, परमार्थ की गांठी खोले। हीरा देवे ही हाथ, यह हीरा अनमोल चीज़ है, इसका मोल नहीं लगाया जा सकता है। यह ज्ञान अनमोल है, वस्तु अमोलक दी सतगुरु ने। यह वस्तु जो है, यह ज्ञान जो है अमोलक है, इसका मोल नहीं किया जा सकता। और दुनिया में सब कुछ का मोल लग जाएगा, लेकिन इसका मोल नहीं लगेगा। परमात्मा पाने का मोल नहीं लगेगा, ये युक्ति का मोल नहीं लगेगा। ये ऐसा अमोलक वस्तु है। वही यहाँ पर कहते हैं कभी, हीरा देवे ही हाथ कछु नहीं मांगत मोले, इसका मोल नहीं मांगता है। रहत सबन के संग पर आप सबन सो भिन्ना, वह सबके साथ में हिल मिल के रहते हैं, लेकिन वह अपना स्तर अलग रखते हैं। सबसे भिन्ना
कैसे? तो जैसे छाछ मर नेनु साहब को हम हूँ चिन्ना। जिस तरह से छाछ में लस्सी में मक्खन जो है तैरते रहता है, इस तरह से वो रहता है। साहब को हम हूँ चिन्ना, ऐसे साहब को कभी कहते कि मैंने पहचाना है, चिन्हा है। विजय विकलांग न कोई क्यों बैसाखी धरा है। कभी कहते हैं कोई भी मनुष्य विकलांग नहीं है, इसलिए उसको बैसाखी नहीं धरना चाहिए। यह बैसाखी क्या है? बाहरी पूजा पाठ, मूर्ति पूजा, तस्वीर पूजा, ये सब बाहरी पूजा में फंसाना ये उचित बात नहीं है। ये बैसाखी पकड़ाना अच्छी बात नहीं है। बगैर बैसाखी का संत कबीर साहब ने कितना सुंदर कहा, शून्य ध्यान सबके मनमाना तुम बैठो आत्म स्थाना। हमें आत्मा का ध्यान करना है तो ये इस सब की जड़ की क्या आवश्यकता है? शून्य का ध्यान करें, आप आत्मा का ध्यान कर रहे हैं। और इसी का शून्य का ध्यान करते करते, आत्मा का ध्यान करते करते आपको परमात्मा का बोध हो जाएगा। इसमें कोई मीन मेख नहीं है। हाँ, लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए कुछ भी लगा देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, तो वो अलग बात है, उससे मुझे कोई लेन देन नहीं है। खास करके यह शून्य का ध्यान आत्मा का ध्यान है। तो वही कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि यह बैसाखी क्यों पकड़ाते हैं, क्यों बैसाखी धरा है। सतगुरु सोई सराही जो मन सो सूरत फुटा है। वह सतगुरु सराहने योग्य है। मन और सूरत को फुटा करके, समझा करके, अलग करा करके दिखावे, समझावे, बतावे, करावे, तो वह सतगुरु है। एकमात्र सतगुरु, बाकी सब जीव। एकमात्र सतगुरु, बाकी सब उनके शिष्य। इस तरह का प्रेम दोनों में होगा तो यह भक्ति का काम आगे बढ़ेगा। यही अभी के सत्संग में आप लोगों को सुनाया। सतनाम सतनाम संग आरती की जय। शून्य सिख आरती सतनाम संग की जय। शून्य शिखर मार्ग धर लीजय। संत शरण गही जीवन जाव। संत विरोधी आवागमन राव। दृष्टि फेरी घट भीतर राखो। गुरु के ज्ञान अमीय को चाखो। चेतन सुरत शब्द लो लाए। संत पंथ निज घर को जाई। गगन गुफा महा अमृत बासा। पुड़ा गुरु बिन जाय पियासा। अहंकार से आप सर्वनाशी। विजय वेत विभो अविनाशी। आरती सतनाम संग की जय। शून्य शिखर मार्ग धर लीजय। सतनाम सच्चे पातशाह